बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, लिबनान और गजा के फाइटर्स के बाद अब यमन के जो रेजिस्टेंस फोर्स है उन्होंने भी सुन्नी रियासत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब से पहले तक जो नुकसान इसराइल को पहुंच रहा था उसमें ज्यादा हिस्सा जो है वो लिबनान का था, लेकिन अब पिछले 24 घंटों के अंदर जो रेजिस्टेंस यमन की जानिब से शो की गई है ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। और 3 समुद्री जहाज जो हैं वो यमन ने समुद्र बर्द कर दिए हैं। इसके अलावा जो अब तक की अपडेट है इसके मुताबिक 39 मरकबा टैंक्स जो हैं सुन्नी रियासत के वो उड़ चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और उन 39 जो टैंक्स थे उनके अंदर उनको जो ऑपरेट करने वाले थे उनको भी नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो पहुंचा है। कुछ लोग मारे गए हैं सुन्नी रियासत के फौजी, और कुछ जो हैं वो सीरियस इंजर्ड हुए हैं जिनको सुन्नी रियासत के डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट किया गया है। इसके अलावा जो कासिम सुलेमानी हैं उनके जनाब जो सक्सेसर हैं उनका ऐलान हो गया है, लेकिन उनके ऐलान होने के फौरन बाद एक ट्वीट जो है वो इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो अब नए लीडर सामने आए हैं इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। और एग्जैक्टली जो इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से क्या धमकी लगाई गई है इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। यमनी फोर्सेस ने कहां कहां किस किस अंदाज में सुन्नी रियासत को नुकसान पहुंचाया है इसकी भी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा यरूशलेम पोस्ट जो है उन्होंने सुन्नी रियासत के कुछ फौजियों के मारे जाने की खबर दी है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। देन स्पेन जो है उन्होंने सुन्नी रियासत के ऊपर पाबंदी लगाई है और मिलियन डॉलर्स का जो नुकसान है वो सुन्नी रियासत को पहुंचा है, किस तरह से इसके ऊपर भी बात करेंगे। देन जनाब जो express.co.uk यानी कि यूके से ये एक न्यूज वेबसाइट ऑपरेट हो रही है, इन्होंने एक बहुत खतरनाक दावा किया है और गजा के जो फाइटर्स हैं उनके हवाले से यह दावा है, यह भी आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। देन इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी जो है इन्होंने भी जनाब जो लिबनानी मुजाहिदीन हैं उनके हवाले से एक अपडेट दी है, यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। देन जनाब जो IRGC यानी कि ईरान की फोर्स है उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं उन्होंने सुन्नी रियासत को जवाब दिया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है वो है ईरान की जानिब से अपने डिफेंस बजट के अंदर इजाफा। और अल जजीरा ने कोट करते हुए लिखा है कि 200% तक जो डिफेंस बजट है वो इंक्रीज किया जा रहा है ईरान की जानिब से, और अगले साल मार्च तक इसकी जो मंजूरी है वो पार्लियामेंट जो है वो ईरान की दे देगी और उसके बाद ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। और जो डिफेंस सलाहियत है वो ईरान बढ़ाने की मजीद कोशिश कर रहा है। और ये रिस्पॉन्स है जो कल मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी जिसमें जो इसराइल है उन्होंने एक नया डिफेंस सिस्टम जो है वो आयरन डोम से भी खतरनाक, चूंकि उसको ऑपरेशनल करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दिया। और इसके बाद ये समझा जा रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है ये मजीद तेजी जो है इसमें आएगी। सो इसी वजह से दोनों मुल्क जो है वो अपनी डिफेंस सलाहियतें जो हैं उनके अंदर इजाफा कर रहे हैं। इसके अलावा एक खबर है सुन्नी रियासत के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के हवाले से, और इस खबर में अल अरेबिया न्यूज ने ये कंफर्म किया है कि जो नेतन्याहू है उन्होंने अपनी डिफीट समहाउ एक्सेप्ट कर ली है। और जो उन्होंने लॉ मेकर्स के साथ खिताब किया है, जो स्पीच की है, उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, अब होता यह है कि जब बड़े लीडर्स की स्पीच सुनी जाती है तो उनके अल्फाज क्या हैं, उनके बॉडी गेस्चर्स क्या थे और वो रिएक्ट किस तरह से कर रहे थे, किस लफ्ज के ऊपर ज्यादा दबाव दे रहे थे, ये सब कुछ नोट किया जाता है। और इसी चीज को नोट करने के बाद जो नेतन्याहू की जानिब से एक स्टेटमेंट आई ना कि अगर हम तबाह हुए तो सब तबाह हो जाएंगे, ये इंडिकेट कर रही है कि जो सुन्नी रियासत है वो अपने जो वेस्टर्न साथी हैं उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास वो सलाहियत नहीं है जो ईरान को काउंटर कर सके। साथ उसी स्पीच के अंदर
नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान स्ट्राइव्स फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब स्टॉक पाइल टू डिस्ट्रॉय इसराइल। अल अरेबिया ने कोट किया। और स्टॉक पाइल यानी कि बड़े पैमाने पर जो ईरान है वो जहीरा कर रहा है एटमी गुड्स को, और ये डायरेक्ट इंडिकेशन है, इसराइल को भी पता है कि चीजें जो इन्होंने की हैं, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया वो इंतहाई खतरनाक हो सकता है अब इसराइल के लिए। सो इसीलिए वार्निंग जो है वो नेतन्याहू की जानिब से जारी की गई है। इसके अलावा एक खबर स्काई न्यूज ने रिपोर्ट की और इसके मुताबिक मिडल ईस्ट लेटेस्ट 93 किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक इन गजा। अब एक जानिब जो फाइटर्स हैं वो वार्निंग जारी करते हैं इलीगल सेटलर्स को कि आप ये जगह छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहां पर कुछ फौजी जो हैं उन्होंने अपने अड्डे कायम कर लिए और हमने उनको निशाना बनाना है, तो ये ना हो कि कहीं आम इबादी जो है या जो आम सिटीजन्स हैं वो निशाना बन जाए। तो दूसरी जानिब विदाउट एनी वार्निंग जो इस्राएली फौजी हैं वो बॉम्बिंग कर देते हैं, और उसके वजह से जो आम सिटीजन्स हैं, जैसे गजा में अब जो लेटेस्ट एयर स्ट्राइक हुई उसमें 93 आम शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं। और फिर जो सुन्नी रियासत है उन्होंने जो यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ को देखती है, इसकी एंट्री भी बैन कर दी है। और इसके अलावा जो express.co.uk है उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो हॉस्पिटल के ऊपर इसराइल ने धावा बोला था उसके अंदर 100 जो फाइटर्स हैं गजा के वो पकड़े गए हैं। अब ये बहुत बड़ा दावा है, ये सिर्फ और सिर्फ express.co.uk की जानिब से किया गया है और इसराइली मीडिया भी अभी तक इसको कंफर्म नहीं कर रहा। अब ये बात कितनी हकीकत के नजदीक है ये तो आने वाले वक्त के अंदर पता चल जाएगा, लेकिन राइट नाउ ये दावा खुद के अंदर एक बहुत बड़े जो खतरे की घंटी है वो है, क्योंकि अगर 100 से ज्यादा जो फाइटर्स हैं वो पकड़े गए हैं तो देन जो बदला है वो लिया जाएगा। और जो इस वक्त डिमांड की जा रही थी कि 48 घंटे का सीज फायर हो जाए और उसके बदले में 4 जो कैदी हैं, जो बंदी हैं, वो छोड़ दिए जाएं, तो फिर इसको भी नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। सो अब जनाब विद इन 24 आवर्स ये चीज कंफर्म हो जाएगी और जैसे ही कंफर्म होगी मैं आपके सामने रख दूंगा। इसके अलावा जनाब जो यमन की अपडेट है उसके बारे में जो इस वक्त डिफरेंट मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने ये चीज कंफर्म की है और प्रेस टीवी की इस वक्त स्क्रीनशॉट मेरे पास है। इसमें इन्होंने लिखा है यमनी फोर्सेस स्ट्राइक इजरायली वाइटल टारगेट इन एशकलन यूजिंग कम्बाट ड्रोन्स। अब तल अबीब से मुंसलिक जो इलाका है वहां पर जो यमनी ड्रोन्स हैं उनकी एंट्री हुई है और फिर इस्राएली मीडिया ने खुद ये क्लेम किया कि जो सायरन्स हैं वो सुने गए। एक जानिब फिजाई तौर पर जो अटैक है वो किया गया और दूसरी जानिब जनाब जो समुंदर है वहां पर भी जो सुन्नी रियासत के फौजी थे और जो समुद्री जहाज थे उनको निशाना बनाया गया। और यहां पर ये खबर जनाब कंफर्म की गई है यमन कंडक्ट्स 3 ऑपरेशंस इन अरेबियन रेड सी बाबल मंदेब। और इसके अंदर जो पहला शिप था मॉन्ट्रियल साउदर्न अरेबियन सी के अंदर उसको 2 ड्रोन्स के साथ तबाह किया गया है और एक्यूरेसी के साथ जो ड्रोन्स हैं उन्होंने हिट किया। देन सेकंड ऑपरेशन जो था वो था मर्सिक कॉलॉन और अगेन ये अरेबियन सी के अंदर था और क्रूज मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया गया। देन जो तीसरा ऑपरेशन था वो किया गया है जनाब शिप मोतारो ये रेड सी के अंदर और यहां पर ब्लिस्टिक मिसाइल जो है वो यमन की जानिब से इस्तेमाल किया गया है। सो इसके अलावा जो लिबनानी फाइटर्स हैं उन्होंने 39वां मरकबा टैंक जो है वो सुन्नी रियासत का तबाह कर दिया है। और फिर जनाब जो यरूशलेम पोस्ट है उन्होंने ये चीज इंडिकेट की है कि पिछले 24 घंटे के अंदर आईडीएफ के 4 सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं। और फिर कैन जो अगेन सुन्नी रियासत का मीडिया हाउस है उन्होंने बाकायदा उनके नाम और उनका जो डेजिग्नेशन था वो तक शेयर करते हुए लिखा है कि ये 4 फौजी सुन्नी रियासत के मारे जा चुके हैं फाइटर्स की जानिब से। और इसके अलावा स्पेन जो है उन्होंने असला खरीदना था
इसराइल की एक कंपनी से, लेकिन चूंकि स्पेन जो है उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि ना कोई जो असला है वो इंपोर्ट किया जाएगा ना एक्सपोर्ट किया जाएगा। सो इसी वजह से 6.48 मिलियन डॉलर्स का जो नुकसान है वो सुन्नी रियासत को पहुंचा है। 2021 में ये डील फाइनल हुई थी और अब जनाब 15 मिलियन 9 राउंड फॉर 6 मिलियन यूरोस जो थे वो देने थे सुन्नी रियासत ने, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। सो जनाब ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया।